अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ईद घर घर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद घर घर में हम हमेशा की तरह आज भी बड़ी अहम पर्सनैलिटी के पास पहुंचे हैं। हनीफ पताफी साहब जो कि मशीर सेहत है, सूबाई मशीर सेहत हैं पंजाब के, और एक बड़ा हल्का बाब रखते हैं। ख़ास तौर पर उनकी अगर मिसाल दी जाए उनके हल्के बाब के साथ ताल्लुकात की, तो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से वो डीजी खान से लड़े थे और भरपूर वोट लेकर फिर तहरीक इंसाफ का दोबारा हिस्सा बने, क्योंकि उन्होंने कहा था कि अगर मेरी शख्सियत को वोट पड़ेगा तो वो भी तहरीक इंसाफ से पड़ेगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इनकी पर्सनालिटी के साथ जोड़ी जा सकती हैं। बड़ी बोल्ड और बड़ी ही हिम्मत वाले ये मुंतखब नुमाइंदे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं मिला, लेकिन इनमें एक क्वालिटी है कि ये कोशिश करते हैं और कोशिश करना भी चाहते हैं। डीजी खान जो कि उस्मान बुज़दार जो कि सीएम पंजाब है, उनका अपना इलाका है, तो वहां पर रहकर सियासत करना कोई आम बात नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ पर और बहुत सारे मसाइल हैं। तो आज ईद घर घर में हम पहुंच चुके हैं हनीफ पताफी साहब के घर में, रिहाइश गाह पे। तो उनको बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी ईद कैसी गुजरेगी। हमारे साथ रहिएगा। जी, हनीफ पताफी साहब मशीर सेहत पंजाब हमारे साथ हैं, तो आज इनसे ईद मिलने हैं। ईद मुबारक हो आपको बहुत बहुत। कैसी ईद गुजर रही है हनीफ साहब? जी खैर मुबारक। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम रोई देखने वाले नाजरीन को दिली ईद मुबारक। ईद सुबह उठे तैयार हो के ईद की नमाज अदा की। ईद नमाज अदा करने के बाद वहाँ पे लोगों को ईद मिले। ईद मिलने के बाद फिर कुर्बानी का कोई अरेंजमेंट, को 2 बैल थे, कोई एक बकरा था, उसको ज़िबा करके गोश्त जो वहाँ पे जो हमारे मसाकीन गरीब हमसाए जो आए हुए थे उन गोश्त बांट के तकसीम करके अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंचे, तो अब आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू। ईद कैसी रही इस बार? कोरोना भी था क्योंकि पिछली ईद भी गुजारी, तो क्या डिफरेंट रहा पिछली ईदों में और इन ईदों में? जी, ये दूसरी ईद है जो कोरोना की जद में है हम। तो सबसे पहले तो मैं अपने पंजाब और पाकिस्तान की आवाम को ये मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने SOPs के ऊपर अमल किया। तो मैं पाकिस्तान वो 4था-5वां मुल्क है जिन्होंने तेजी के साथ कोरोना के ऊपर काबू पाया है। और यहाँ पे मैं अपने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी दाद देना चाहता हूँ कि उनकी वो पॉलिसी थी कि जनाबे वाली स्मार्ट लॉकडाउन जो दुनिया में सबसे पहले उन्हें मुतारफ करवाया, जिसको दुनिया ने फॉलो किया। सही है कि इकानमी का पहिया भी चलता रहे, गरीब बेरोजगार भी ना हो। ठीक है, और उसके नताइज भी अच्छे, और उसके नताइज भी अच्छे। मशीर सेहत आपने क्या क्या किया और क्या क्या सोचा था जब ये पेंडेमिक पूरे तरीके से मुल्क में थी और लोग खौफ ज़दा थे? उस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारियां थी पंजाब की, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे और क्या इकदाम? जी, जिस तरह मैं पहले खान साहब को बताता हूँ, इमरान खान साहब का, कि उनकी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी, तो पहले एक हफ्ते के दौरान जब आई थिंक अप्रैल में लॉकडाउन हुआ था, लोग घरों में बैठ गए, तो उस वक्त कुछ अपनी कैपेसिटी में मैंने हमारी अपनी NGO मुशक्का फाउंडेशन, उनके थ्रू तकरीबन 5-10 हज़ार लोगों के घरों में राशन पहुंचाया। लेकिन ये आसान काम नहीं है, ये अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि अल्लाह ताला जो रोजी फराम करे लोगों को, तो इंसान के बस की बात नहीं है। तो हमने यहाँ पे डीजी खान में अपने लोगों को राशन भी पहुंचाया, लेकिन खान साहब की अच्छी पॉलिसी थी जो उन्हें स्मार्ट लॉकडाउन मुतारफ कराया कि लोगों का रोजगार भी चलता रहे और कोरोना पे भी काबू पाया जा सके। इसी सिलसिले में जितने हमारे टीचिंग हॉस्पिटल्स थे, जितने हमारे DHQ हॉस्पिटल्स थे, वहाँ पे आइसोलेशन सेंटर बनाए गए, HDU यूनिट, हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जहाँ पे हाई प्रेशर ऑक्सीजन, और इसके अलावा ICU बनाए गए जिसमें वेंटिलेटर फराम किए गए। तो मैं समझता हूँ कि तमाम सूबों की बनिस्बत पंजाब ने कोरोना के जितने भी पेशेंट आए उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराम की, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने पूरे पाकिस्तान से सबसे ज्यादा टेस्ट भी पंजाब में हुए। ठीक है, पता साहब खतरा टल गया कह सकते हैं अब? कोई मसला नहीं है, मौजे मारे। देखें, जिस WHO की रिपोर्ट के मुताबिक लंबा चलना है, लेकिन जो कौमें SOP के ऊपर, जो ममालिक, जो लोग SOP के ऊपर अमल करेंगे, तो वहाँ पे
इसकी ट्रांसमिशन रुक जाती है, कम हो जाती है। ठीक है। तो वो जिस तरह अभी हमारे ये 2 बड़े इवेंट है, ईद अभी चल रही है, इसके बाद मुहर्रम आना है। अगर लोगों ने इसी तरह जिस तरह पॉजिटिव बिहेवियर के साथ SOP पे अमल किया है, ईद पे मैं था तो लोग इसी तरह गले नहीं मिल रहे थे। बिल्कुल। तो अभी भी नाजरीन जो देख रहे हैं, तो मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ईद आप अपनी फैमिली के साथ गुजारें। ये ईद रश वाली जगहों पे जाने से गुरेज करें, ठीक है। सादा गुजारें, फैमिली को टाइम दें, अपनी नींद पूरी करें। तो बाहर ना निकले, बाहर ना करें। बिल्कुल। एक तो हमने जितने भी टूरिस्ट प्लेस, यहाँ पे हमारा फोर्ट मंडरू है, गाजी घाट है, जितने भी ये टूरिस्ट प्लेस थे तमाम को हमने बंद कर दिया है इसी SOP की वजह से। पार्क्स भी बंद है। तो गर्मी भी है, गर्मी का मौसम है, तो लोग घरों में बैठे, फैमिली को टाइम दें और बच्चों के साथ ये दीजिए। मैं तो अभी बच्चों के साथ ये इंजॉय कर रहा हूँ, शाम में वर्कर के साथ मिलने के लिए जाऊंगा, लेकिन थोड़े टाइम के लिए। हाँ जी, SOP पे अमल। अच्छा, बच्चों की बात की तो बचपन में ईद कैसी गुजरती थी, कोई यादें हमारे साथ शेयर करें। हनीफ पताफी आज मशीर सेहत है, तो बचपन में कैसा होता था, लोग जानना चाहते हैं। जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ईद बचपन की होती है। तो वो सुबह नमाज पढ़ के वाले साहब के साथ भाई ने कजन इकट्ठे होके वो हमने नमाज पढ़ने के लिए जाना, फिर वापस आके सबसे जो बड़ा काम वो ईद इकट्ठी करना होता था। कि वाले साहब बड़ी ईद में भी ईद इकट्ठी होती है, बड़ी ईद छोटी ईद हो, तो सबसे पसंदीदा मसला और काम टारगेट ये होता था कि किसकी ईद ज्यादा होगी। तो वाले साहब से, वालदा से, चचा से, मामू से, तो वो ईद इकट्ठी की। ईद इकट्ठी करने के बाद यहाँ पे ना एक मेला लगता होता था। मेले पे वहाँ पे झूले जाके लेने। अच्छा। और दोस्तों के साथ प्रोग्राम होता था। अब तो बहुत ज्यादा फास्ट फूड की चेन्स खुल गई हैं, आप घर बैठे ऑर्डर दे सकते थे। तो उस वक्त होटल पे जाके खाना बहुत बड़ी बात होती थी। अच्छा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपको अपने 90s की, जब मैं 92 में मैंने मैट्रिक किया था, तो उस वक्त मैट्रिक से पहले की बात कर रहा हूँ। बाहर खाना बड़ी वो अयाशी और ईद होती थी। तो मैं समझता हूँ वो बचपन की यादें अभी तक ताजा होती हैं। ईद बचपन वाली होती है। सबसे ज्यादा ईदी कौन देता था आपको? जाहिर है ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ईदी वाले साहब ही देते थे। वाले साहब देते। तो मिस करते हैं उन दिनों को अभी भी? बिल्कुल बिल्कुल मिस करते हैं। वालदा क्या बनाती थी मीठे में, छोटी ईद पे या बड़ी ईद पे? अक्सर वालदा जो है वो कुछ ऐसा होता था कि सुबह नमाज से जाने से पहले, बल्कि अभी तक भी हमारा ऐसा होता है कि सुबह सुबह सेवइयां तैयार होंगी। अच्छा। सुबह सुबह मीठा तैयार होगा, दो चार चीजें सुबह सुबह खा के वापस आके फिर खाना फिर बाद में खाना होता है। तो गोश्त में क्या चीज बनती थी? और खास तौर पे मैं वो लोग जो कि जानना चाहते हैं कि डीजी खान जो कि इस वक्त डेरा गाजी खान है, साथ में पहाड़ है, बलोचिस्तान है, सारे कल्चर यहाँ मिलते हैं। तो यहाँ की स्पेशलिटीज क्या होती हैं, डिशेस कैसी होती हैं? क्योंकि लोग कहते हैं कि यहाँ पर सब्जी होती है बकरे वाली और बहुत सारी, तो कैसी खाने यहाँ पे बनते हैं? बिल्कुल ऐसे शाम में दोस्तों के साथ कहीं पे कुछ टिक्का पार्टी हो गई, फैमिली आ रही है, घर में टिक्के बन रहे हैं, घर में सिजी बन रही है, तो आज तो सारा दिन बस गोश्त में ही गुजरेगा। अभी गोश्त बांट के आएंगे, थोड़ी देर पहले अब खाने में ही गुजरेगा। जी सही है। तो कौन सी ज्यादा अच्छी चीज लगती है आपको बनने? जी, उसमें सबसे ज्यादा मुझे जो लगती है वो टिक्का बोटी लगती है, जो सीख के ऊपर उसको गरम घर में कौन बना के देता खाने आपको? ज्यादा कौन सी चीज अच्छी लगती है घरों में? मेरी मिसेज ही बनाती हैं, अच्छे खाने बनाती हैं। वो अच्छी कुक है आप कहते हैं? बिल्कुल अच्छी। आज तो वैसे ईद का दिन है, मुझे नहीं लगता वो बनाएगी, लेकिन वो मेरी मिसेज को अच्छी कुक है। ठीक है। वालदा की क्या चीज अच्छी लगती है हमेशा से जो याद आती है कि वालदा की ये चीज अच्छी लगती है? वालदा ना एक होती है जहाँ पे कल्चर की घोड़ी वाली सेवइयां होती हैं। अच्छा। तो घोड़ी वाली सेवइयां होती हैं, वो कल्चर, वो जो हाथ से बनी हुई होती है, वो सेवइयां सुबह सुबह वालदा ने बना के देती होती हैं। वो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, रिवायती डिश है, याद रहती है। बिल्कुल वो याद रहती है। ठीक है। तो किस तरीके से अब आज का दिन आगे कंटिन्यू करेंगे? अगर मैं बड़ी अहम शख्सियात की बात करूं, सरदार उस्मान बुज़दार साहब जो कि CM पंजाब है, वो यहीं से हैं आपके इलाके से, तो जिम्मेदारियां बड़ी बढ़ जाती हैं जब CM भी आपके इलाके से हो, फोकस भी हो और आपको जिम्मेदारियां भी हो और आपके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तो कैसे गुजरता है ये सारा सिलसिला तरक्की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ख्वाब में। मैं आपको बताता हूँ, हमारी फैमिली का कोई सियासी बैकग्राउंड ही नहीं था। अच्छा। इवन कि मेरी फैमिली से आज तक कोई काउंसलर तक नहीं बना था। ठीक है। लेकिन ये है कि मेरे वाले साहब पिछले 15 साल से डेरा गाजी खां की लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सोशल वर्क चल रहा है हमारा। ठीक है। RUC में हमारी फ्री मेडिकल डिस्पेंसरी चल रही है, कहीं पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, फ्री आई हॉस्पिटल, तो इस तरह की खिदमत के खाली प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो लोगों ने हमें इज्जत दी। तो अल्हम्दुलिल्लाह
तो हमने अप्रूव किया है। यहाँ पे डेरा गाजी खां में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेके आए हैं। इस ईद पे लोग, आप शहर अगर विजिट करें तो आप नजर आएगा, नजर आ रहा है शहर को क्लीन और ग्रीन, क्योंकि पीएचए का चेयरमैन भी मैं हूँ। तो जितने यहाँ पे कुछ चौक, खूबसूरत चौक आपको नजर आ रहे हैं, मान का कैनाल, अभी आई लव यू डीजी खान लिखा आई लव यू डीजी खान, देखो मैंने तस्वीर भी खिंचवाई, रात के टाइम बहुत मजा आता है उधर। ये हमारे बच्चे, ये हमारे नौजवान, ये यंगस्टर लाहौर जाके ये चीजें देखते क्या मैं डीजी खान में क्यों नहीं भाई, आई लव लाहौर वहाँ पे हो सकता है, आई लव डीजी खान क्यों नहीं? ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आई लव डीजी खान तरक्की की सफर पर गामजान हो गया। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यहाँ पे क्रेडिट गोज टू चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, उनकी वजह से यहाँ पे मेगा प्रोजेक्ट है उनका इधर, मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं। देखिए कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल 5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, ये एक एमपी नहीं लेके आ सकता, ये उस्मान बुज़दार साहब की मेरी मेहनत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगी, गाजी यूनिवर्सिटी, मीर चाकर यूनिवर्सिटी, मान का कैनाल, ये जहाँ पे सीवरेज का पानी आता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको क्लीन एंड ग्रीन कर दिया। अब जो भी शहर से बाहर से आता था उसको वेलकम ये मान का कैनाल करती थी। बिल्कुल, बड़ा अब आपको नजर है जो बड़ा खूबसूरत यहाँ पे पोल डाट है, हमारा जो चारों सूबों का संगम है, उसको हम एक खूबसूरत चौक बना रहे हैं, जो एक मॉडल होगा। इसी तरह जन्नत बस स्टैंड था, उसका बहुत बुरा हाल था, उसको फैसलाबाद मुल्तान तक जदीद बस टर्मिनल बन रहा है। तो डेरा गाजी खान जनूबी पंजाब इस वक्त तरक्की की राह पर गामजन है। तो इंशाल्लाह जब हम अपने 5 साल कंप्लीट करेंगे तो डेरा गाजी खान एक बेहतरीन डिवीजनल हेडक्वार्टर होगा। पे हम आएंगे, फिर देखेंगे क्या चेंजिंग अगली। आपको अभी भी कुछ तब्दीली नजर आई होगी? बहुत तब्दीली, मैंने आपको बताया अल्लाह डीजी खान, मैंने वहाँ तस्वीर खिंचवाई, वहाँ पर मुख्तलिफ चौकों पे आपने कल्चर प्रमोट जरूर किया। बिल्कुल, कल्चर को हमने प्रमोट किया। गाजी खान का मुजस्मा तलवार के साथ आपको ट्रैफिक चौक पे नजर आया। इसी तरह हमारे जो पार्क है उनको खूबसूरत किया गया है, तो मजीद भी इसमें बेहतरी है। कोशिश कर रहे हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान के लोगों ने जो हमें मोहब्बत दी है उनके मोहब्बत का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ नहीं प्रताप साहब है, इनके दस्तरखान पर आज क्या क्या खाने बने हैं वो भी दिखाएंगे, बच्चों से भी बात करेंगे, फैमिली के साथ बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम दस्तरखान पर आपसे मुलाकात करेंगे और देखेंगे कितनी मजे मजे की आज चीजें बनी हैं खाने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम हनीफ पताफी साहब के घर में मौजूद हैं। बच्चा पार्टी हमारे साथ है और हमेशा ईद जो है वो बच्चों से ही शुरू होती है और यही बच्चों की ईद होती है। और शायद इस वक्त भी बच्चे इर्द गिर्द हैं। हनीफ पताफी साहब बच्चों में बड़े घुले मिले हैं, मैं इससे पहले कह रहा था, तो बड़ी अंडरस्टैंडिंग है भतीजों में भी, बच्चों बेटों में भी। तो ये शुरू से ही प्यार है इनसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि रूटीन है कि वालिद साहब के साथ हम सुबह सुबह जैसे ईद नमाज पढ़ने जाते, आप भी ऐसे हैं भाई, हम ईद नमाज पढ़ी, ईद नमाज पढ़ के कुर्बानी के बाद फिर ये बच्चा पार्टी होती है, तो ईदी में तकसीम कर रहे हैं, बच्चों के साथ मिल रहे हैं। फिर उसके बाद होता है कि भाई हम मिल के अपनी वालदा साहिबा के पास मिल के बैठ जाना, उनके साथ जब तो ज्वाइंट फैमिली बड़ा मुश्किल है आज के दौर में, बड़ी कम मिसालें हैं। नहीं कैसे चल रहा मामला? अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला की खास करम नवाजी है कि हम 4 भाई हैं और चारों भाई हम इकट्ठे हैं। अभी माशाल्लाह मेरे 3 बेटे हैं, 1 बेटी है और ये भतीजियां, तो पूरा हमारा इत्तेफाक है, जॉइंट फैमिली है। और यही बरकत है कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बिजनेस की बात करें तो हमारा ग्रुप जनूबी पंजाब का बड़ा बिजनेस का ग्रुप है। तो मैं अभी बिजनेस को बिल्कुल नहीं देखता। सनक्रॉप का नाम है जी, बिल्कुल ऐसे। 2 साल से बिल्कुल मुझे नहीं पता बिजनेस में क्या हो रहा है, कि मैं तो 100% सियासत को ही टाइम दे रहा हूँ। ठीक है। तो ये छुट्टी का दिन हो या ईद का, तो फिर ये बच्चा पार्टी फैमिली के साथ। सबसे फेवरेट बच्चा कौन सा है आपका? जी बच्चे तो सारे फेवरेट हैं, लेकिन आप कॉलेज छोटा ये मेरा बेटा ना उमर। अच्छा, तो उमर से बात करते हैं। उमर क्या हाल है, कैसी ईद गुजर रही है आपकी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। हाँ जी। क्या हुआ आज ईद के दिन, क्या क्या किया उमर आपने? कुछ नहीं, बस पहले उठे हैं, ईद नमाज पढ़ी है, फिर कुर्बानी पे गए थे, ईद नमाज पढ़ी थी, फिर उसके बाद हमने घर आए हैं। बस फिर ईदी कितनी मिली है, किससे मिली है सबसे ज्यादा, ये तो पूछना है मैंने। ईदी 5000 मिली है, 2000 चाचू ने दिए, 2000 पापा ने और 1000 मम्मा ने। अच्छा, पापा ने 2000 दी है? हाँ जी। तो पापा कितने ज्यादा से ज्यादा कितनी ईदी देते हैं? हमेशा 3000 दे देते हैं, कभी 2000। इस बार कोरोना सीजन है, डाउन साइज ईद भी कम हो गई है। फिर तो है बारबेक्यू का? अभी रात को प्लान बनाने हैं, अभी कोई इरादा वैसे कुछ खास नहीं है। अच्छा, रात को है टिक्का। तो चाचू जो है आपके
وہ سب سے زیادہ ٹکا پارٹی میں مدد کرتے ہیں جب بھی باربیکیو ہوتا ہے؟ یا آج کل ٹائم ہی نہیں ہے ان چاچو کے تو پاس؟ اپنے دوستوں میں مصروف ہوتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے سیاست دان ہے ہاں وہ تو تو عوام میں ہوتے ہیں زیادہ. ہاں جی. تو گھومنے پھرنے کا بھی بڑا پتافی صاحب آپ کے تو گھر کے سامنے ہی چڑیا گھر ہے, تو مائک دیں ذرا, مائک دیں. چڑیا گھر ہے آپ کے گھر کے سامنے, تو یہ تو گھومنے پھرنے بھی جاتے ہوں گے بچے, سامنے ہی چلے یہ جاتے تو ہوں ابھی وہ کیونکہ کورونا کے ایام میں اس وقت پارکس بھی بند ہیں اور جتنے تفریح کے اور مقامات ہیں سارے بند ہیں. ٹھیک ہے. تو ورنہ یہ بچہ پارٹی تو اس وقت انقلاب لا رہے ہیں پی ایچ اے میں, آپ انقلاب لا رہے ہیں, کوئی نظر آئے گا؟ آپ نے شہر وزٹ کیا ہوگا تو آپ کو واضح تبدیلی نظر آئی پارکوں میں ہوگی. بھی ہو رہا ہے کچھ؟ پارکوں میں, چوکوں میں. تو یہ ڈیرہ غازی خان, اگر آپ 2 سال پہلے یہاں پہ آئے ہو تو یہاں پہ کوئی گرینری نہیں ہے. 2 ہمارے پارکس ہیں یہاں پہ, ایک سٹی پارک اور ایک ہے جناح فیملی پارک. وہ بہت ہی برے حالات تھے, تو الحمدللہ ان کو پارک بھی. اور میں خوشخبری دیتا ہوں بچوں کو آج عید کے حوالے سے کہ ایک ہمارا ہے غازی پارک, اس کو ہم تھیم پارک بنا رہے ہیں, اس میں میکینیکل جھولے لگا رہے ہیں کیونکہ عید کی وجہ سے ابھی تو بند ہے. بچوں تالیاں میں لیکن 2 سے 3 ماہ میں وہ پارک بچوں کے لیے فنکشنل ہو جائے گا, سٹی پارک بھی کھل جائے گا اور جناح کے بچے خوش ہو جائیں جی, پارک کھلنے والے اور جھولے بھی لگنے والے. جی. کھلے گا یہ کورونا سے ہٹ کے کھلے گا؟ نہیں, انشاءاللہ بہت فل ہیں. جس طرح تیزی کے ساتھ کورونا ختم ہو رہا ہے, جس طرح لوگ ایس او پی پہ عمل کر رہے ہیں, تو انشاءاللہ جلدی کھل جائے گا. کورونا کو ہم شکست دیں گے اور ساری چیزیں کھل جائیں گی جلدی. آپ اپنا نام بتائیں مجھے پہلے تو. میرا نام حسن رفیق ہے. حسن, کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6. میں پروموٹ ہو گیا. او یار, یہ تو خوشخبری, بچوں کو بہت مبارک ہو. کورونا کے ساتھ آپ پروموٹ بھی ہو گئے. یہ تو عید آپ کی ڈبل عید ہوگی نا, خوشیاں ڈبل ہو گئی ہیں. ہاں جی. کتنی عیدیں مل گئی؟ مجھے 10,000 ملی تھی. اچھا, تو کیا کیا ہے 10,000 کا, کیا پلان ہے اس وقت؟ میں گیم کا گفٹ کارڈ لوں گا. اچھا, گیم کی ساری شدائی ہیں تاکہ گھر میں بیٹھ کے آرام سے ایکٹیویٹیز کریں, باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں جی, آپ اپنا نام بتائیں مجھے. میرا نام عبداللہ ہے. عبداللہ. ہاں جی. عبداللہ, آپ کیا کیا آج عید کے دن, کتنی عیدیں مل گئی؟ مجھے 8,000 عیدی ملی ہے, جو کہ میں نے سوچا تھا 6,000 کے گفٹ کارڈ لینے ہیں اور 2,000 سیونگ میں رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے زیادہ عیدی کون دیتا ہے آپ کو؟ بابا دیتے ہیں. اچھا, بابا دیتے ہیں. ہاں جی. اور بابا شروع سے ہی زیادہ دیتے ہیں؟ ہاں جی. اس بار کوئی کورونا کا ٹیکس شیکس تو نہیں لگ گیا؟ نہیں, اس بار انہوں نے کم دیا, کہتے ہیں کہ اس بار گوشت کھانا. ہاں, ڈبل ہوگا نا پھر. ٹھیک ہے جی, آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں جناب؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مونس نام ہے. مونس, سب نے بلیک تھیم رکھی, آپ نے کیوں نہیں رکھی؟ پہلے تو مجھے یہ بتا. میں نے کہا بس ذرا ڈفرینٹ کر. ہاں, یہ بھی ہے نا. مجھے لگتا ہے سب کے لیڈر بچوں کے آپ ہی ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بڑا تو احمد ہے, لیکن میں نے بس ویسے ہی ڈفرینٹ کر لیا. ٹھیک ہے. احمد آپ کے اوپر وہ ہوگا نا, سرپرست ہوگا, تو آپ لیڈر آپ ہوں گے. ایسا سچ کچھ نہیں ہے, ہماری بڑی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے آپس میں. چلیں, کیا پلان ہے جی, کیسا آج گزرا ٹائم؟ پلان فی الحال تو بڑی بورنگ گزر رہی ہے, مطلب اچھی نہیں گزری کیونکہ باہر نہیں جا سکتے لاک ڈاؤن کی وجہ سے, اور گھر میں گزر رہی ہے. اچھا, ایک بڑا اہم سوال لوگ شاید سننا چاہیں. حنیف پتافی کو سب جانتے ہیں, عوامی لیڈر, بطور فادر کیسے ہیں؟ فادر کے طور پہ میں رسپانسبل کہنا چاہوں گا, جیسے وہ ایک رسپانسبل سیاست دان ہے, پولیٹیشین ہے, ویسے وہ رسپانسبل فادر بھی ہیں. مطلب رسپانسبلٹیز اپنی وہ بالکل, مطلب جو بات آپ کرتے ہیں وہ اپنی پوری کرتے ہیں. گھر میں بھی جو بات نہیں, جو رسپانسبلٹیز ہیں. اچھا, بات خواہشات میں آتی ہے, رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو. ویری گڈ یار, ویری گڈ. پھر آپ لیڈر ہی ہیں. مجھے بڑا اچھا آپ نے سیاسی بیان دیا ہے. یہ لیڈر ہی ہے, ایسے ہی ہے. یہ دکھائی دے آپ کے علاوہ بھی یہ آ سکتا ہے سیاست میں. میں کوشش تو کروں گا نہ ہے سیاست. اچھا, کہ میں جو مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. آپ نا پبلک پراپرٹی بن جاتے ہیں, تو لوگوں کو راضی کرنا بڑا مشکل کام. حقیقت میں نے, میری نہ کوئی سنڈے چھٹی ہوتی ہے, نہ کوئی فرائیڈے چھٹی ہوتی ہے. صبح 9 بجے سے رات کے 1 بجے تک ہلکے کے لوگوں کو اویلیبل ہوتے ہیں, یعنی کہ کوئی کمی نہیں چھوڑنا. لوگوں کو مطمئن رکھنا بہت مشکل ہے. کھانا کھانا بھی مشکل ہے. بعض اوقات تو پوچھا نہیں ہوتی ہے, صبح ناشتہ کیا اور رات کو 12 بجے کھانا ملتا ہے. تو ابھی لگا ہوا کھانا, ابھی کھانا لگا ہوا ہے, کھانے پہ چلتے تو وہیں دسترخوان دکھاتے ہیں وہاں پہ کیا کیا ہے جی. چلیں بالکل. جی بالکل, ابھی ہم ڈی جی خان کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جس کو اس وقت مرکز کہا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کا سیکٹریٹ ہے, اور پتافی صاحب اس وقت یہاں پر پہنچے ہیں. یہاں پر جو ورکرز ہیں وہ ان سے عید ملنے کے لیے ٹھہرے ہیں, تو ان کو ٹائم دیا ہوا ہے. یہ بھی عید پہ ہوتا ہے پتافی صاحب؟ جی, عید پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ
ब्रेकफास्ट आप समझ लें, पहला ईद का जो दिन बच्चों के साथ फैमिली के साथ गुजरता है, तो फिर शाम में आके वर्कर के साथ ईद यहाँ पे बैठे, मतलब जैसे फैमिली है, जैसे और काम है, तो वर्कर भी वैसे चला चला। तो हम इस वक्त सेक्रेटरीट में आगे, जहाँ पर एक बड़ी तादाद में वर्कर्स जो हैं हनीफ प्रताप साहब का ईद मिलने के लिए बेकरार थे, लेकिन एक इस ईद पे जो नई चीज़ है वो गले नहीं मिला जा रहा, तो बड़ा एम्बैरेसिंग होता होगा जब देखते होंगे लोग, चाहते भी हैं कि गले मिले, कब तक ठीक हो जाएगा, मुशीर सेहत भी हैं, तो ये कब तक वो दोबारा दौर आ जाएगा? अल्हम्दुलिल्लाह कोरोना के केसेस में बड़ी हद तक कमी आई है। ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज भी जैसे ईद गुजरी है, सुबह हम मस्जिद में जब थे तो लोग गले नहीं मिल रहे, बल्कि इसी तरह हमने ईद मिली। तो जिस तरह SOP पे पंजाब के लोग अमल कर रहे हैं, तो मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जल्दी हम कोरोना को शिकस्त देंगे इंशाअल्लाह। वज़ीर आला साहब भी आज आपको मैसेज वगैरह कर रहे होंगे, या आपने किया ईद शीद मुबारकें दी? जी, मैसेज पे तो मैंने भी मुबारकबाद दी है, उनका भी मैसेज आया है, तो अभी तक बात नहीं हुई। प्लान है कि ईद के तीसरे दिन शायद वो डेरा गाजी खान आ रहे हैं, तो वर्कर से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। वो डीजी खान आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे उनकी वर्कर से भी मुलाकात। तो अटैच हैं वर्कर के साथ, क्या समझते हैं? जिस तरीके से आप 1-to-1 मुलाकात करते हैं, लोगों के मसाइल सुनते हैं, तो वो भी जब अपने शहर में आते हैं तो वर्कर से मिलते हैं? बिल्कुल, वो जिस डिस्ट्रिक्ट में भी जाते हैं CM साहब, तो वहाँ के पार्लियामेंटेरियन और वर्कर के साथ, खासतौर पर जो PTI के वर्कर हैं, उनके साथ उनकी मुलाकात होती है। तो इंशाल्लाह डीजी खान आ रहे हैं, तो PTI के वर्कर के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। कुछ आपके वर्कर्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं आपके बारे में। अच्छा, मोहम्मद हुसैन साहब हैं। मोहम्मद हुसैन साहब, क्या हाल है? ठीक है, आप ईद मिलने हैं, तो पताफी साहब के हवाले से बताएं, कैसा लीडर है और खासतौर पर कब से ताल्लुक है और कैसा ताल्लुक है, कैसा पाया आज? मैं पिताफी साहब के साथ अपनी पहली मुलाकात का मुख्तसरन सा जिक्र करूंगा। मेरी इनसे पहली मुलाकात जो है ना 2015 में इत्तफाकन हुई थी। अच्छा। मेरा अपना यहाँ पे होलसेल का बिजनेस है। एक जर्नलिस्ट जो मेरे अजीज भी हैं और दोस्त भी हैं वो मेरी दुकान पे आए बैठे थे, तो उन्होंने इनको कॉल की। मुझे नहीं अंदाजा था कि किसको कॉल कर रहे हैं, तो इनसे पूछा कि जी आप अपने ऑफिस में बैठे हैं? तो इन्होंने जवाब दिया कि जी हाँ, मैं अपने ऑफिस बैठा हूँ। ठीक है। जून की शदीद गर्मी थी, मेरी गाड़ी मेरे बड़े भाई लेके गए हुए थे। हम एक फटीचर सी मोटरसाइकिल पे, जैसे जर्नलिस्ट की होती है, उस पे बैठ के हम इनके ऑफिस पहुंच गए। तो बड़े पुरतपाक तरीके से ये हमें मिले, और मतलब मैं पहली मुलाकात में इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ था कि यानी वो मेरी पहली मुलाकात थी। दुआ सलाम के बाद जाहिर सी बात है मैंने खामोशी बैठना था, बाकी जो बातचीत थी वो उस जर्नलिस्ट की और इनके दरमियान चलती रही। मैं खामोशी से बस इनकी गुफ्तगू सुनता रहा और चाय पीता रहा। ठीक है। फिर जब मैं वहाँ से हम वहाँ से निकलने लगे, तो ये हमें अपने पार्किंग में जो जहाँ पे वो मोटरसाइकिल ठहरी थी, ये वहाँ तक छोड़ने आए। मैं मजीद इंस्पायर हो गया, तो लगे आती। फिर मैंने जब ये मैं सी ऑफ करने लगे, तो मैंने इनसे कहा कि पिताजी साहब, आपका कोई इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम है? तो ये हंस पड़े और जैसे अभी ये सीने पे हाथ रख के कहते कि जी नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। तो मैंने इनसे कहा था कि अगर आपका इलेक्शन लड़ने का कोई प्रोग्राम हो, तो मैं आपकी फौज का मुजाहिद अव्वल के तौर पे आपके साथ काम करना चाहता हूँ। ये मतलब मेरी इनसे पहली मुलाकात है। उसके बाद तकरीबन कोई 1-1.5 साल तक कोई मुलाकात नहीं हुई। ठीक है। फिर पॉलिटिकल वर्कर होने की हैसियत से और जो मौजूदा सर्कमस्टांसेस में अवेलेबल जो पॉलिटिशियंस की जो लॉट थी, उसमें उन सब का एनालिसिस करके ना नजर इंतखाब इन पे जाके ठहरती थी। ठीक है। तो इनको बार बार जाके या कॉल के जरिए, जी कॉल के जरिए मिल के इनको जो है ना इंसिस्ट करते रहे कि जी आप आए, आप आके इलाके की जो है ना नुमाइंदगी। ईद भी ऐसी मिलते हैं हमेशा? ईद तो मतलब ये तो दूसरी ईद है कि कोई वो गर्म जोशी वाली बात नहीं है जो एक टिपिकल हम मुसलमानों का या हमारे इलाकों का एक रिवायती तरीकाकार होता है, बगल गिरोना, मिलना जुलना। जी, अब्दुल रहमान लगारी साहब हमारे साथ हैं, और लगारियों का ये इलाका है, और लगारियों की यहाँ पर एक दौर में बड़ी सियासत थी। तो लगारी साहब, आप कैसे मिल गए? आपके तो बड़े बड़े नाम है लगारियों के, तो खानदानी वोट नहीं दिया आपने, पिताजी साहब के साथ जुड़ गया? पहले तो मैं सारे दोस्तों को ईद मुबारक देना चाहता हूँ और पिताफी साहब को। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप लगारी पूरी कम्युनिटी है यहाँ पे, लगारी सब साहबान हैं। तो पिताफी साहब के साथ मेरी पहली मुलाकात 2017 में भाई मोहम्मद साहब ने कराई थी। पहले हम एक ही ग्रुप में थे ना। ठीक है। ठीक। तो वैसे मैं पिताजी साहब को पहले नहीं जानता था। 2017 में मुलाकात हुई, इन्होंने कहा भी हम आपके पास चाय पीने आते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं खुद आ रहा हूँ। बेहतर हो गया। मैंने क्या ऑफिस में चला गया, मिला, बड़ा रिस्पांस उन्होंने दिया, बड़ी इज्जत की, जैसे कह रहे हैं कि पार्किंग तक छोड़ने आए।
تو میں واللہ بخدا نہیں جانتا تھا. تو ایک خاص بات بتائیں. ہاں بس ایک بات بتائیں. ہاں اس میں یہ ہے کہ ان کا اخلاق، ان کا خلوص، ان کی محبت، ٹھیک ہے، اس سے میں متاثر ہوا ہوں. تو عیدوں میں ایسے ملتے ہیں؟ عیدوں میں بالکل ملتے ہیں، لیکن اب دوسری عید ہے وہ جو ہے نا بس دور سے عید مل رہے ہیں الحمدللہ. اس کرونا کی وجہ سے پہلے منسٹر سے پہلے بھی ایسے ملتے تھے؟ نہیں، اس سے پہلے تو گلے ملتے تھے بڑے محبت کے ساتھ، اس کے بعد گھر آ کے ملتے تھے. اچھا اس وقت ایسے ہی تھے؟ ہاں اس وقت ایسے تھے. جی ثاقب قطافی صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، عید مبارک ہو آپ کو. کیسا پایا؟ نوجوان تو سنا ہے تحریک انصاف کے بڑے ساتھ ہوتے ہیں، تو قطافی صاحب میں کیا کوالٹیز تھی جو آپ نوجوان بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں؟ قطافی صاحب کو اور جتنے بھی یہاں دوست آئے بیٹھے ہیں سب کو عید مبارک میری طرف سے. باقی قطافی صاحب جیسے منسٹر بننے سے پہلے تھے آج بھی ویسے ہی ہیں، اور یوتھ کے ساتھ ان کی بہت اچھی کوآپریشن ہے. بڑا انہوں نے سپورٹ کیا ہمیں، کہیں پہ بھی ہمیں ایسا نہیں لگا جیسے انہوں نے ہمیں بیک اسٹیج شہر کے مسائل حل ہو رہے ہیں؟ نہیں بالکل الحمدللہ شہر کے سارے مسائل حل ہو رہے ہیں اور بہت تیزی سے حل ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. عید کے دن دیکھا کوئی علائشیں وغیرہ تو نہیں تھی؟ نہیں، صفائی کا نظام بہت بہتر ہے اور کنٹینیوسلی مزید سے مزید بہتر ہوتا جا رہا ہے. وسیم بلوچ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور ٹھیک بلوچی والا ان کا پورے کا پورا گیٹ اپ بھی ہے. تو پہلے تو ڈی جی خان کے جوان کو دکھاتے ہیں. وسیم صاحب آپ کو ہماری طرف سے عید مبارک ہوگی. کیسی گزری عید؟ قطافی صاحب کو مل لیا آپ نے؟ اچھے اقدامات دے کے سارے ڈی جی خان واسطے نے بہت اچھی سوچ ہے. یہ سوچ دے کے اصا اپنے سردارے کو لگارے کو بہ کے رکھ کے اصا انہیں دے کٹھے ٹرے انشاءاللہ، اور جب تک جیندے ہیں انہیں دے کٹھے ٹرتے ہیں. اچھا اگو بالکل صحیح. جی نا ڈی جی خان واسطے کچھ کیتا قطافی صاحب نے؟ قطافی صاحب نے، میں غریب جہاں ورکر ہوں، 27 ملین قطافی صاحب نے میں پوری سے میرے علاقے واسطے تو بڑی چینج تبدیلی کوئی نہیں. جی ہمارے ساتھ اون نقوی صاحب اور پیر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور مظہر صاحب بھی ہیں، تو دونوں کو ہم عید مبارک کہیں گے. کیسی عید گزری جی؟ اور قطافی صاحب کو بھی عید مل لی آپ نے؟ تو پہلے تو میری طرف سارے کو عید مبارک. قطافی صاحب کو عید مبارک. اب سارے بھرانے کو عید مبارک. سارے ہوں عید نماز پڑھی تھے، فارغ تھی کہ قربانی کی تھی سے قربانی کر کے والا تھے سٹیٹ بھرانے کو عید ملا رہے بیٹھے. قطافی صاحب کو عید مبارک. گوشت شوش نہیں کھایا؟ گوشت مبارک کے بعد گوشت کو نہیں، مٹھائی کھائی ہے؟ مٹھائی بھی کھائی ہے. ماشاء اللہ صحت بھی تھوڑی ماشاء اللہ تو صحیح کھانے پیندے رہو. ساری قطافی صاحب نام پہلی ملاقات تھی یہ مادہ پدار ہے. اچھا 2015 میں. ٹھیک ہے. ٹھیک 2015 میرے ایک دوست تھا، انہیں کہا کہ قطافی صاحب آئے کریں بھی انہیں تھوڑی ملاقات کرنے. اچھا یار قطافی صاحب کون ہے؟ تو انہیں ہے کہ بھی چنگے بندے ہیں، عوامی بندے ہیں. میں اپنے محمد حنیف قطافی اپنے بھائی کو عید مبارک پیش کرنا اور سارے دوست احباب جتنا بھی آئے بیٹھن سب کو عید مبارک. انہیں دی مہربانی ہے. میں یو سی ایک دے رہن والا الحمدللہ 20 سالیں تو ساری یو سی دے وچ بالکل کوئی کام نہیں پیا. اللہ پاک انہیں کو عزت دیتی ہے، انہیں ساری یو سی کو پیرس بنا دیتے. الحمدللہ گلی نالی سیوریج بالکل سارے درینا مسئلے جتنا بھی حل تھی. چلو ٹھیک الحمدللہ بالکل جول کے دیکھ سکتے ساری یو سی چمکتی پئی. الحمدللہ لوگ بہت خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب کلچر کیا چینج ہوا آپ کے آنے کے بعد؟ لوگ تو بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا سوچا تھا اور کیا کیا اور کیا مطمئن ہے جو کچھ کیا؟ جی الحمدللہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جو میں نے کلچر چینج کیا ہے، یہاں پہ یہ تھا کہ یہاں کے جو منتخب نمائندے تھے سردار یہاں پہ مسلط رہے ہیں. وہ جیت جائیں بھی آپ لاہور ہوتے تھے، ہار جائیں بھی لاہور ہوتے تھے. سب سے پہلا جو کلچر میں نے چینج کیا ہے، عوام اور حکومتی نمائندوں کے درمیان جو رابطے کا فقدان تھا، جو وہ فاصلے تھے، وہ فاصلے میں نے کم کیے ہیں. الحمدللہ ڈیلی بیس پہ میں غازی خان میں 3 سے 4 دن لاہور جب اپنے ذمہ داریاں منڈے سے لے کے تھرسڈے تک لاہور ہوتا ہوں. جمعہ ہفتہ اتوار میں نے اپنے حلقے کے لیے مختص کیا. تو عام سے عام غریب آدمی، غریب ہاری، مزدور، کسان،
रसाई आसान कर दी है मैंने। बेहतर हो गया। जो पहले एक मिनिस्टर को मिलना कल्चर भी डेवलप कर दिया कि मिनिस्टर या मुंतखब नुमाइंदे अवाम की पहुंच तक अवाम के खादिम है, अवाम के खादिम बन के इससे पहले ये चीज नहीं सरकारी निजाम था, लोगों की रसाई नहीं थी। तो ये तो बहुत बड़ा मुश्किल, तो मैं समझता हूँ जो दीवार की आपने तोड़ी है ये बहुत मुश्किल दीवार होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह से ये बहुत बड़ी चेंज आई है आम आदमी। और हमने कभी किसी ये नहीं पूछा यार आपका ताल्लुक किस पार्टी से, आपने हमें वोट दिया या नहीं दिया। जो जायज काम जो हम कर सकते हैं, जो हमारे फोन से, जो हमारे लेटर पैड से हो सकते हैं लोगों के, वो काम कर रहे हैं। ये समझता हूँ मैं यहाँ पे हमने बहुत बड़ी चेंज। और इन लोगों की जो मोहब्बत है आपसे वो भी इसी चीज, वो इसी तरह मिनिस्टर बनने से पहले भी ये लोग ऐसे ईद मिलने आते थे, लेकिन आज थोड़ी तादाद कम है क्योंकि SOP पे हम जरा अमल कर रहे हैं। ज्यादा लोगों को हमने नहीं बुलाया। बताइए अपने पहले लोगों को पता होता है। आप लोगों को मिलने के लिए जा रहे हैं आज के? देखिए इस कौन सा ऐसा नाम है जो आप समझते हैं कि मैं उनको जाके मिलता हूँ, और आज भी पहले भी मिलता था, आप भी मिलता हूँ? जी काफी सारे ऐसे दोस्त हैं। अब मैं वो नाम यहाँ पे गिनवाऊंगा तो कुछ के साथ ज्यादती हो जाएगी। सही है, तो ऐसे दोस्त हैं जिनके पास पहले भी मैं जाता था, अब भी उनके पास मैं इंशाल्लाह। ये सिस्टम जो था, कल्चर था, ये आपकी फैमिली से था? आपके वालिद साहब भी आते थे? देखिए ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि मेरी फैमिली में कोई काउंसलर तक भी नहीं था। मैं वो पहला आदमी था जो अपनी फैमिली में सियासत में मैंने हिस्सा लिया, क्योंकि खिदमत खल्क पहले हम यहाँ पे लोगों की खिदमत कर रहे थे यहाँ। सही है। तो लोगों ने हमें बेपनाह मोहब्बत दी है यहाँ के लोगों ने, तो मैं उनकी मोहब्बतों को कर्ज चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलें जी, जुनून पंजाब की तरफ से, रोहित की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आज का दिन आपने हमें दिया। तो हनीफ पताफी साहब एक बड़ी सीट पे भी, अहदे पे भी हैं, लेकिन उतना ही आर्जी इनके अंदर झलकती भी है। ईद हो या फिर वैसे भी आम दिन हो, तो लोगों से रसाई आम बात है, और कल्चर भी चेंज किया। तो ये आज की ईद की खुशियां जो हैं उस वक्त डबल होती हैं जब आपके प्यारे जो हैं आपसे मिलते हैं। तो प्यार करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है डीजी खान में हनीफ पताफी साहब से, और उतनी ही खलूस के साथ सबसे आज की ईद का दिन जो है मनाया जा रहा है। तो ये था जी आज का हमारा ईद घर का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेजबान मोहसिन और मोहम्मद को इजाजत दीजिए नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।